बानी पीटीआई की मुश्किलात कम ना हो सकी। जिना हाउस हमला केस समेत 12 मुकदमात में गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने अडियाला जेल में बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाल दी। पुलिस की लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात पर इजाजत न दी। तफ्तीशी टीम की बानी से जेल में तफ्तीश। 9 और 10 मई के वाकयात पर सवालात। जिना हाउस, अस्करी टावर, शादमान थाना हमला केस में भी पूछगछ। आज बानी को वीडियो लिंक से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत के मुल्जिमान को 22 जुलाई को दोबारा पेश होने की हिदायत। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की मुश्किलात कम न हुई। 14 माह बाद रिहाई मिली। 1 घंटे बाद ही दोबारा गिरफ्तार। सनम जावेद को सानह 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इससे कबल पीटीआई रहनुमा को इस्लामाबाद की अदालत ने मुल्की इदारों के खिलाफ ट्वीट करने के मुकदमे से बरी किया था। पीटीआई एक थी और एक है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बैरिस्टर गौहर का दो टोक ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के कानूनी और आईनी फैसले को तारीख में याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया 41 MNAs हल्फनामे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। 41 अरकान में से 25 के हल्फनामे आ चुके। आज तमाम अरकान बयान हलफी जमा करा देंगे। मुस्लिम लीग नून का आज मरी में होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक मरी में नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात। लीगी क़ायद की पार्टी रहनुमाओं से फर्दन मुशावरत। पीटीआई को अदलिया से मिलने वाले रिलीफ और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत मुकम्मल। नवाज शरीफ की हिदायत से मुताल्लिक पार्टी रहनुमाओं को जल्द आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास जल्द लाहौर में बुलाया जाएगा। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में खराबी की तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रोजेक्ट में बार बार खराबी और पैदावार की बंदिश पर इजहार तशवीश। जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत। कहा, माहिरीन ने प्रोजेक्ट डिजाइन में खराबियों की निशानदही की है। ये बदकिस्मती है, इतने बड़े और अहम मनसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। मनसूबे के नकाइस की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा। माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई। बचत बाजारों में हर चीज महंगी। कीमतों को पड़ लग गए। सब्जी हो या फल, सब कुछ अवाम की दस्तरस से बाहर। आलू 70, प्याज 80, फूल गोभी 50, लौकी 160, बैगन 80, करेला 130, मटर 250 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और मसाला जात की कीमतों में 50 से 100 रुपए फी किलोग्राम तक इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आटा मिलों की हड़ताल खत्म होने का खैर मकदम। जायज़ मसाइल पर हड़ताल की जरूरत नहीं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हड़ताल नहीं करेगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करूंगी। आटा महंगा होने का नुकसान सिर्फ गरीबों को होगा। गवर्नर सिंध से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की मुलाकात। बैनुल सूबाई रवाबित, सयाहत के फरोग, विफाकी ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा, बैनुल सूबाई रवाबित से दो तरफा मफादात को तक़वियत मिलेगी। फैसल करीम कुंडी बोले, आपके अवामी फलाही इक़दामात बिलखुसूस IT कोर्सेस काबिल तकलीम हैं।
वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कराची की अंचोली इमाम बारगाह और अब्बास टाउन का दौरा, सिक्योरिटी इकदामात का जायजा, मुंतजमीन से मुलाकात। कहा जिले सतह पर राबतों को तक़वियत देकर गैर मामूली सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। तमाम जुलूसों, मजालिस और दीगर इज्तिमात की सिक्योरिटी मौसर बनाई जाए। मुश्तबा सरगर्मियों पर कड़ी निगाह रखने के लिए बाहमी रवाबित को यकीनी बनाया जाए।